हेलो एवरीवन। एसओएल के फर्स्ट सेमेस्टर की टेंटेटिव डेट शीट आ गई है। भाई डेट शीट में बीए प्रोग्राम में बहुत मसला हो रहा है क्योंकि सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन फ्री रिसिप्ट में आप लोगों की गलत दिया हुआ है, जिसके हिसाब से डेट शीट भी अब उल्टी पड़ती हुई दिख रही है आप लोगों को। वो मैटर है जो एसओएल के पास हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके ऊपर जैसे भी कुछ क्वेरीज रहेंगी, कुछ सॉल्यूशंस रहेगा, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि ईमेल डालते रहिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ईमेल आईडीज मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन भाई एसओएल के अंदर असाइनमेंट की प्रोविजन आई थी, वो कहाँ चली गई? वो उसके ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं हो रही है। एकेडमिक काउंसिल हो, एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो, दोनों ही मीटिंग्स में ये इंटरनल असेसमेंट की जो प्रोविजन है दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस 8E का, वो पास आउट हुआ है। तो भाई पास आउट उसलिए हुआ है बिकॉज जो डीईबी है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल ब्यूरो या डिस्टेंस डिपार्टमेंट का जो ब्यूरो है, इन्होंने परमिशन दी है यूजीसी के अकॉर्डिंग कि भाई ओपन इंस्टीट्यूट में भी असाइनमेंट बनाना ज़रूरी है। और उस प्रोविजन के बाद एसओएल के अंदर असाइनमेंट की प्रोविजन मैंडेटरी हो गई है। लेकिन भाई मिड जनवरी चल रहा है, फरवरी के लास्ट है, आपके एग्ज़ाम है, असाइनमेंट की कोई अपडेट नहीं है। क्या होगा, कैसे होगा? देखो यार, सबसे पहले तो यार असाइनमेंट की अपडेट जब भी आएगी प्रॉपरली विद गाइडलाइंस, तो आपको हर एक चीज़ बताई जाएगी, कैसे असाइनमेंट बनाने हैं, कैसे नहीं, ठीक है। और असाइनमेंट आने से अपने ऊपर बर्डन मत लेना। असाइनमेंट आना एसओएल के अंदर आप लोगों के लिए बहुत फायदे की चीज़ है। उसका रीज़न दोस्तों ये है कि कम से कम भाई असाइनमेंट बनाने के बहाने जो बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ते ही नहीं है, कम से कम कुछ तो पढ़ेंगे, वो कुछ तो उनके माइंड में घुसेगा। और असाइनमेंट आप लोगों के 7 सब्जेक्ट्स हैं, तो सातों के सातों सब्जेक्ट्स के आप लोगों के असाइनमेंट होने हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि असाइनमेंट कब होंगे और कैसे होंगे। देखो जी, असाइनमेंट कैसे सबमिट होंगे इसके ऊपर तो मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ, आप लोगों को असाइनमेंट ऑनलाइन ही सबमिट करवाए जाएंगे। इसका रीज़न सिंपल सा है, बिकॉज एसओएल के अंदर हर एक स्टेट से बच्चे एडमिशन लेते हैं, सिर्फ दिल्ली से नहीं, यूपी, बिहार, राजस्थान या और भी स्टेट से एडमिशन लेते हैं। तो हर एक बच्चे के लिए दिल्ली में आकर असाइनमेंट सबमिट करना उतना आई डोंट थिंक ये कंफर्टेबल होगा। तो यही रीज़न है कि असाइनमेंट जो होंगे आप लोगों के ऑनलाइन सबमिट करवाए जाएंगे, ठीक है। और ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करवाना एसओएल के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पिछले 2 सालों में असाइनमेंट हुए हैं, वो वाले नहीं जो आप लोग समझ रहे हो। एग्जाम्स के अलावा असाइनमेंट हुए थे एग्जाम के प्लेस पर कोविड की वजह से, तो सारी प्रोविजंस रखी थी, सारी फैसिलिटीज थी ऑनलाइन सबमिशन की। तो उतनी बड़ी बात नहीं है कि आपको असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट करने पड़ेंगे, उतना उसमें बड़ा इशू नहीं है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि कब सबमिट करने हैं यार। देखो यार, यहाँ पे असाइनमेंट की प्रॉब्लम के साथ साथ बच्चे बार बार एक सवाल और करते हैं, बारकोड वाली प्रॉब्लम, कि सर बारकोड नहीं आया, क्या करें क्या करें। और कुछ बच्चों ने तो ये तक मुझसे पूछ लिया है कि सर बारकोड नहीं आया, स्टडी मटेरियल कैसे डाउनलोड करें हम। अरे भाइयों बहनों, स्टडी मटेरियल तो डाउनलोड करने के लिए बारकोड की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप किस उसमें खोए हुए हो कि बारकोड की ज़रूरत है हमको। तो अब ये बात आती है कि देखो यार, एसओएल के लिए अलग से मैनेजमेंट सिस्टम आने वाला है नए बच्चों के लिए। जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट डैशबोर्ड है वो आप लोगों के लिए काम नहीं करेगा। आप लोगों के लिए नया कुछ सिस्टम आएगा, पोर्टल आएगा। उस पोर्टल के अंदर ही आप लोगों की सारी एक्टिविटीज़ होंगी, इंक्लूडिंग योर असाइनमेंट सबमिशन। वो पोर्टल कब आएगा कब नहीं आएगा इसके ऊपर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मोस्ट लाइकली जनवरी के लास्ट तक कम से कम वो पोर्टल आ जाना चाहिए, क्योंकि फिर असाइनमेंट बनाने में टाइम भी लगता है, उसको सबमिट भी करना है। ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 7 सब्जेक्ट्स हैं, तो कम से कम 14 क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे। ऑन एन एवरेज देखा जाए हर हर असाइनमेंट में अगर 2 क्वेश्चन भी करने को मिले आपको, 14 क्वेश्चन तो करोगे, तो टाइम भी देना पड़ेगा उसके हिसाब से। और उन 14 क्वेश्चन को कवर करने में कम से कम ये तो होगा कि 7 सब्जेक्ट के 14 टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे इसी बहाने। तो कहने का मतलब ये है कि असाइनमेंट के जो गाइडलाइंस हैं जल्द रिलीज होने वाली हैं, आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार करो। और सबमिशन वगैरह मोस्ट लाइकली ऑनलाइन ही होगा, काफ़ी सिंप्लीफाइड प्रोसीजर होगा। उस चीज़ की टेंशन मत लो, उस चीज़ का स्ट्रेस मत लो। और आज मैं आपको दोबारा से यही एडवाइस करता हूँ कि आप लोग जितना प्रिपरेशन कर सकते हो थ्रू यूट्यूब, थ्रू स्टडी मटेरियल अवेलेबल एट दियर वेबसाइट, उसको कंटिन्यू रखो, उसको कंटिन्यू रखो। स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग बच्चे बार बार क्वेरी कर रहे हैं, भाई प्रिंसिपल ने इंटरव्यू दिया है बार बार, मिड जनवरी इसमें मिलना शुरू हो जाएगा। और ओरिएंटेशन वाले जो टीचर्स थे वो लोग भी बोल रहे थे जनवरी के 2nd वीक में, वो सब चीज़ें तो निकल गई, मिलना शुरू नहीं हुआ।
तो क्या करें भाई, वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास। और पता नहीं प्रिंटिंग प्रोसीजर, इतनी प्रिंटिंग मशीन ख़राब हो गई, क्या हुआ है, खैर हमें नहीं पता। जो भी चीज़ें हैं स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी के रिगार्डिंग, वो कुछ नहीं कहा जा सकता उसके ऊपर। वेट कर लो, बस वेट ही कर सकते हो, ठीक है। और मैंने शायद आपको एक बात पहले भी बोल दी थी, भाई स्टडी मटेरियल के भरोसे वेट करते रहोगे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इस चीज़ को भी अपने माइंड में बिठा लीजिएगा। फिलहाल असाइनमेंट की जो प्रोविजंस हैं, गाइडलाइंस हैं, वो काफ़ी जल्द आने वाली हैं। बस इतना समझ लो कि ऑनलाइन ही सबमिट करने पड़ेंगे, और पोर्टल वगैरह सब कुछ आ जाएगा आप लोगों के लिए सिस्टम, जहाँ पर लॉगिन करके आप सबमिशन करोगे। सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली मैनर्स के साथ बताई जाएंगी।